अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली ट्रैक करने वाले हैं कुछ टिकटॉक्स पे जो कि मेडिकल रिलेटेड हैं। तो बेसिकली यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टिकटॉक्स पे हम बहुत सी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो कि मेडिकल रिलेटेड होती हैं और जिसमें बहुत से कंसेप्ट कुछ ऐसे होते हैं जो कि लोगों को क्लियर नहीं होते और उन मिसकंसेप्ट्स की बेस पे वो वीडियोज़ बनाते हैं। तो लेट्स सी, उनको देखते हैं एंड जस्ट राइट ऑन दैम। ओ नो, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट अ डॉक्टर सिग्नेचर। बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है क्योंकि हमारी वेन्स जो हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर आर्टरीज। वेन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं एंड दे हैव वेल्व्स एंड दे बेसिकली प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़्यादा ब्लड के ओवरफ्लो की वजह से या ग्रेविटी की वजह से वेन्स जो है वो ऐसी पोजिशन में आ जाती हैं और वो दोबारा से अपनी नॉर्मल बैक पोजिशन में नहीं जा पाती। तो दैट इज़ बेसिकली अ मेडिकल कंडीशन और ये एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू गो टू योर डॉक्टर फॉर अ कंप्लीट चेकअप। Just excess skin at the back of my throat. सो हैविंग टू यूवलास एट द बैक ऑफ योर थ्रोट, इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट के पास बेसिकली 2 यूवलास होते हैं और जो कि यूजली डाइसेक्शन के जरिए से रिमूव कर दिया जाता है बिकॉज दैट इज़ क्वाइट अनकम्फर्टेबल एंड यू नो नॉट वेरी प्लेजेंट टू वॉच। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली अ मेडिकल कंडीशन लोआइसिस जिसका नाम है। और इसमें क्या होता है कि आंखों के अंदर एक वॉर्म चले जाता है बेसिकली आपका, तो इसका एक प्रॉपर्ली प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर के जरिए से वो रिमूव होता है और एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको उसके लिए लेनी पड़ती है। एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि उन्होंने टिकटॉक वीडियो के लिए मतलब कितना अच्छे तरीके से कैमरा में उसको शो करवाया है क्योंकि बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी आंखों में वॉर्म तो होता है लेकिन जब आप उसको बेसिकली प्रोसीजर करने के लिए देखना चाहते हैं तो वो नज़र नहीं आता आपको क्योंकि वो जो है वो डिस्प्लेस करता है, अपनी मूवमेंट शो करता है, तो एक जगह से दूसरी जगह हिल जाता है। बट काफ़ी प्रॉपर्ली जो है वो इस वीडियो में देखा जा सकता है। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली अ स्पाइस लिमिट टेस्ट। तो स्पाइस की फीलिंग हर बंदे के लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी करती है। कुछ लोग जो है वो खट्टा बड़े शौक से खा लेते हैं, कुछ लोग जो है वो इतना नहीं खा पाते। तो बेसिकली कैप्सेसन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि तमाम पेपर्स में मौजूद होता है और जो कि एक बर्निंग सेंसेशन और एक फीलिंग टू स्पाइस की जो है वो कॉज करता है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को एक्चुअली कोई डैमेज नहीं हो रहा था, ब्रेन कुछ आपस में ऐसे वर्क करते हैं कि आपकी बॉडी को ये फीलिंग आती है जैसे कि बर्निंग सेंसेशन होना या बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी की फीलिंग होना और स्वेटिंग महसूस होना। ओके, सो प्लीज़ नेवर पॉप योर ब्लिस्टर्स। अपने ब्लिस्टर्स को जो है इस तरीके से नहीं तोड़ें क्योंकि इनको करने से क्या होता है कि बेसिकली ब्लिस्टर जो है ये एक प्रोटेक्शन है आपकी बॉडी के लिए क्योंकि इसके अंदर की जो स्किन होती है वो हमारी सही से हील नहीं हुई होती, ठीक है। तो अगर आप ब्लिस्टर को जो है वो तोड़ देते हैं, उसको फाड़ देते हैं, तो क्या होता है कि उसका आपकी इन्वायरमेंट से जो है वो एक्सपोजर हो जाता है और इन्वायरमेंट से एक्सपोजर होने की वजह से बहुत चांसेस होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस वजह से ब्लिस्टर जो है वो एज अ प्रोटेक्शन काम करता है और जब तक अंडर आपकी स्किन जो है वो हील नहीं हो जाती, सो नेवर try to just pop them. ओके, सो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। ये नॉर्मल सी बात है कि हमारी स्कैल्प में जो है वो मसल्स होते हैं और मसल्स की मूवमेंट की वजह से ही जो है ये ऐसा कर सक रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक और भी ये बात बताना चाहती हूँ कि जो हमें गूज बम्प्स होते हैं वो भी इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारी स्किन के अंदर भी मसल्स प्रेजेंट है और उनकी मूवमेंट की वजह से जो है वो हमारे बाल जो है वो उठ जाते हैं और इस वजह से जो है वो हमें ये फीलिंग आती है। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली क्लबिंग ऑफ डिस्टल फ्लेंजेस। इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बेसिकली स्वेल कर जाता है, नेल्स के पास का पार्ट, और उसकी स्वेलिंग की वजह से जो है वो ऐसी मेडिकल कंडीशन जो वो कॉज होती है। और ये यूजली जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में होता है जैसा कि हार्ट रिलेटेड जिन लोगों को मसले होते हैं, दिल के मसले होना, या तो फिर लंग रिलेटेड कैंसर होना, लंग कैंसर्स में, या तो फिर मैल एब्जॉर्प्शन होना, सही से जो है वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारी बॉडी में जब नहीं हो सकता तब। और इसके साथ साथ ही जेनेटिकली कुछ लोगों को इशू होता है, वो इसके साथ ही जो है पैदा होते हैं। तो बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है और इसके साथ सर्वाइव करना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड सिंडैक्टली। इसमें क्या होता है कि हमारे 2 हाथ जो है आपस में जुड़े होते हैं और इनकी मूवमेंट सही से नहीं हो सकती, बट आफ्टर अ मेडिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर के बाद जो है इनकी मूवमेंट जो है वो करवाई जा सकती है अगर आप उसको जो है वो सेपरेट करवा लेते हैं। तो ये भी ज़्यादातर देखा जाता है जेनेटिकली होता है या तो फिर जो है वो बाय बर्थ इसकी प्रेजेंस होती है। ओ नो, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसको बिल्कुल भी ना करिए। अगर तो आपकी गर्दन में जो है वो हाइपरलेक्सिटी है या तो फिर हाइपर मोबिलिटी है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से वो मूव हो जाती है और आप उसको प्रॉपर्ली पीछे कर सकते हैं, फिर भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ के पोर्शन पे नेक के बैक पे इस तरह के टिश्यूज़ नहीं होते कि वो हमें प्रिवेंट कर सकें, और अगर यहाँ की इंजरी हो तो वो एक बहुत ज़्यादा हार्श इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंजरी होती है जो कि ब्रेन से भी इफेक्ट करती है और पूरी बॉडी से। तो इस तरीके से बहुत एब्रप्ट चेंज करना
ज़ोर से ऐसी मूवमेंट देना, गर्दन को झटका देना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। यूजली कार एक्सीडेंट्स में अगर हम देखें और एकदम से हमारी गर्दन को झटका लगे तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई थिंक ये कुछ मेडिकल कंडीशंस थी जो कि टिकटॉक पे वीडियोज़ हैं मज़े मज़े की, और जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं और बताते हैं अपने डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे ज़रूर मैं एक बात के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम सब लोग जो है वो सेम नहीं है। अगर किसी की कोई बॉडी ऑर्गन ज़्यादा है, किसी का कम है, तो हम लोग एक दूसरे को जो है अप्रिशिएट कर सकें, एक दूसरे की इज्जत कर सकें, और दूसरे का प्लीज़ इस चीज़ पे मजाक नहीं बनाएं, बल्कि समझें कि ये मेडिकल डिफरेंट कंडीशंस हैं। और मेरा पर्पस यहाँ पे इस वीडियो के ज़रिए यही लोगों को गाइड करना है कि डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस है और आप लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। और जो है ताकि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें और टाइम दे सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।